नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। देश में किसी पार्टी के पास सबसे बड़ा संगठन है, सबसे संगठित संगठन है, उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। आज की जरूरत है, आज क्योंकि हालात इस किस्म के हैं प्रदेश के, हर व्यक्ति की निगाहें आज आपकी पार्टी की तरफ है। आज जो लोग सत्ता में हैं उनके बारे में तो चर्चा करना तो समय बेकार करने वाला साहब, क्योंकि उनके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि आज बीजेपी जेजेपी की किस किस्म की हालत इस प्रदेश में है। वो तो ना तो किसी की शादी में जा सकते, ना किसी के दुख में शामिल हो सकते, ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकते, जहां भी जाते हैं लोग उनका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत है उनसे भी ज्यादा खराब है। कांग्रेस में तो विद्रोह है, कांग्रेस की तो आज ऐसी हालत है कि किसी दिन भी बड़ा विस्फोट हो सकता है, किसी दिन भी कांग्रेस के टुकड़े हो सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी पार्टी को कमजोर करने की योजनाएं बनाई, जिन लोगों ने आपकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, आज वो स्वयं विक्रांत पे है और आपकी पार्टी की तरफ लोगों की आज निगाहें लगी हुई। जो लोग किसी गलतफहमी में आकर के जो कहीं भावनाओं में बैठ गए, पार्टी से अलग हुए थे, आज वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं और उसको जोड़ने का एक ही तरीका है कि पार्टी का कार्यकर्ता समय निकाले, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में अपने पुराने साथियों से जाकर के मिले और उनको फिर से गले लगाने का काम करें, फिर से उनको पार्टी में सम्मान देने का काम करें। लोगों की दिल से इच्छा है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस के राज को भी देखा, बीजेपी के राज को भी देखा। लोग 2000 से 2005 तक आपका राज, आज उसकी हर जगह बैठ करके चर्चा करते हैं। आज तो किसी नेता का कोई इंटरव्यू होता है, उससे अगली बात पूछी जाती है कि राज कौन सा बढ़िया था, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा है, वो भी आज खुद करके ये कहता है कि जो राज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में इस प्रदेश में था, आज लोग फिर उसको याद कर रहे हैं। आज की तारीख में तो प्रदेश की हालत ऐसी है, इस लॉकडाउन के दौरान जहां सरकार से आप उम्मीद तो ये करते थे इस महामारी से बचाने के लिए सरकार पे अच्छे कदम उठाएगी, जहां गरीब आदमी ये मान के चलता था कि तेरे घर तक सरकार राशन पहुंचा करके तेरा पेट भरने का काम करेगी। सत्ता में बैठे लोगों ने मदद करने की बजाय उन्हें लूटने का काम किया। जो देश का अन्नदाता ये मान के चलता था कि तुझे बोनस के रूप में सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, उस अन्नदाता की जेब में कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी वालों ने डाके डालने का काम किया। मुझे याद है जब इनकी नई सरकार बनी, उस वक्त धान मंडी में आया और नमी के नाम के ऊपर धान में इन्होंने लूट मचाई। उसके बाद लॉकडाउन जब लगा तो हमारा जो सरसों का इलाका है, चाहे वो विवाद का एरिया, चाहे आपके सोना का इलाका है, चाहे आपके नीचे दिवाली का, भिवानी का, भद्रगढ़ का, हिसार का, फतेहाबाद का, सरसा का एरिया,
वहां के किसान को सरसों का सही भाव देने की बजाय, उसकी सरसों की खरीद करने की बजाय उसे सस्ते में बेचने पर मजबूर किया। और गेहूं के अंदर तो 17,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से प्रदेश की सरकार को मिला कि आप केंद्रीय पूल के अंदर अभी गेहूं खरीद करके ले। वो 17,000 करोड़ रुपया जो लोगों को देना चाहिए था, जो अन्नदाता को देना चाहिए था, जो किसान का पैसा था, इन्होंने 2 महीने के लिए HDFC बैंक में जमा करा दिया और 17,000 करोड़ का 800 करोड़ रुपए ब्याज बना दिया। सत्ता में बैठे लोगों ने बैंक वालों के साथ मिलकर तो 700 करोड़ रुपए को आपस में बांट दिया। वहीं उसके साथ साथ लॉकडाउन के दौरान ऐसे हालात प्रदेश के थे कि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, सब अपने अपने घरों के अंदर बंद थे और घर के अंदर भी ऐसे हालात थे कि सब एक दूसरे से दूरी बनाए बैठे, सब बारी बारी कहीं हाथों को सैनिटाइजर कर रहे थे, कोई साबुन से धो रहे थे। सबको एक चिंता खा रही थी कि पता नहीं बीमारी से किस किस्म के हालात बने। हालात भी भयभीत था। जहां होके का तंबाकू खत्म हो गया था, तो बीड़ी सिगरेट मिलनी बंद हो गई। उस वक्त के अंदर शराब का एक माफिया खड़ा हुआ और उस माफिया ने 100 रुपए वाली बोतल जो है 500 ऐसे बड़े उसके 1550 रुपये हो गए। किस तरह से लॉकडाउन के दौरान इन लोगों ने आम आदमी की जेब के ऊपर डाके डाले। जो शराब थी वो कोई फैक्ट्री से नहीं आई थी, जिन पे सील लगी हुई थी, उनका दरवाजा तोड़ने की बजाय खिड़कियां निकाल दी। अब खिड़कियां निकाल करके 1,30,00,000 शराब की बोतल निकाल करके प्रदेश के अंदर इन्होंने घर पर पहुंचाने का काम बिना सरकार की मिली भगत के बिना, जहां कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही थी, हवाई जहाज के मार्ग बंद थे, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, सड़कों के ऊपर कोई साधन नहीं चल रहा था। गलती से अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल जाता, पुलिस वाले जो उसको शर्मिंदा करते थे, कभी मुर्गा बनाते थे, कभी झंडों से पिटाई करते थे। उस वक्त में भी इन लोगों ने लोगों की मदद करने की बजाय उनकी जेब पे डाके डाले और केवल वो दारू जो है चोरी करा करके महंगी नहीं मिलती, बल्कि जहरीली शराब बनवा करके 50 से ज्यादा लोगों को मारने का काम किया। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं, आज तक जो लोग इसमें शामिल है उनके बारे में सरकार ने कहीं कोई जानकारी दी। अगर जो इंक्वायरी इन्होंने कराई, इंक्वायरियों को सार्वजनिक करोगे तो सत्ता में बैठे लोगों के नाम उस इंक्वायरी के सामने आ, कैसे उनको बचाया जाए, इसके लिए इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी करवा दी। 2 इंक्वायरी हो चुकी। मुख्यमंत्री कहता है मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि तुम इसकी सारी को फिर से स्टडी कर, फिर तो हमें रिपोर्ट कर। आखिर ये मान के चलो चीफ सेक्रेटरी से दिखा करके दे देंगे कि इसमें कुछ नहीं पाया गया, इसलिए इस इंक्वायरी को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जहां इन्होंने प्रदेश को लूटा, प्रदेश की सरकार, वहीं केंद्र की सरकार ने ऐसा कानून कृषि का बनाया जिसकी वजह से आज आम आदमी दुखी है, परेशान है। लाखों की संख्या में लोग जो है दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। हमने सुना था कि पाकिस्तान का बॉर्डर बांधा है, हमने चाइना के बॉर्डर देखे, हमने तिब्बत का देखा, हमने नेपाल का देखा, भूटान का देखा, लेकिन पहली दफा है कि उनकी बात टिकरी का बॉर्डर भी देखने को मिला, सिक्कू का भी देखने को, गाजीपुर का भी देखने को। जहां हमारे यहाँ के बॉर्डर बना दिए, बॉर्डर भी ऐसे बना दिए कि जैसे दिल्ली के चारों तरफ बैठे लोग जो है इस देश के दुश्मन है। जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो अन्नदाता थे, तो देश का पेट भरने का काम करते हैं,
भाजपा में सत्ता में बैठे लोगों ने, उन्होंने कभी उसको आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी सत्ता में बैठे लोगों ने कहा ये तो चाइना के पीड़ित लोग हैं, कभी ये कहा कि बाहरी ताकतों ने देश में इसको सरकार को खड़ा कर रखा है। और 300 व्यक्ति जो है इस आंदोलन के अंदर अपनी शहादत दे चुके। अगर एक्सीडेंट में कहीं कोई 4 आदमी मर जाते हैं तो केंद्र की सरकार की, प्रदेश की सरकार, विधानसभा लोकसभा का सत्र जब आता है तो उनके प्रति भी श्रद्धा अर्पित करते। अगर कोई हमारा नौजवान शहादत देता है तो फिर उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस अन्नदाता ने 300 से ज्यादा लोगों ने इस आंदोलन में अपने आप की शहादत देने का काम किया, इन सत्ता में बैठे लोगों ने उनको एक बार भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। किस तरह से उस व्यक्ति की आदत की हो रही है जिसने इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, जिस व्यक्ति की वजह से आज देश अपने आप में सुरक्षित है, जिस व्यक्ति ने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई, आज उस व्यक्ति की अनदेखी, जिसके नौजवान बच्चे देश की सीमाओं की पहरेदारी करते हैं, जहां देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, आज उनकी अनदेखी की जा रही है। आज केवल चंद घरानों को कैसे इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर बना दिया जाए, उनके लिए इस तरह के कानून लाए जाते हैं। इसलिए जहां इस आंदोलन को मजबूत करने का काम, जहां इस आंदोलन में अपनी भूमिका दिखाओ, यहाँ के लोग तो उसमें कम जाते हैं। लोगों की संख्या जाने वालों की मेरी ख्याल गुड़गांव की सबसे कम है, कम जाते हैं ना गुड़गांव जिला। इसलिए कम जाते हो कि आपकी जमीनों के ऊपर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ गई, बड़ा बड़ा किराया आने लग गया, आप खेती से आपका संबंध कम हो गया, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट भी कम हो गया। लेकिन आप वहां बॉर्डर पे जाकर के उस आंदोलन को मजबूत करने में, ताकत देने में तो आपकी संख्या कम है, लेकिन आपके पास एक चीज की कमी नहीं। आप अपने यहां से जैसे वहां गांव में लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उस आंदोलन में लोगों को मजबूती मिले, उसके लिए उन्होंने अपने अपने गांव से कहीं 100 रुपए के हिसाब से, कहीं 200 रुपए के हिसाब से इकट्ठा किया, और उस पैसे को इकट्ठा करके उन्होंने अपने गांव की एक कमेटी बना दी, और उस कमेटी से जहां 10 लोगों को धरने पे बैठाया, उन 10 लोगों को खाने पीने का बंदोबस्त पूरी पैसों से कर दिया। आप भी अपने गांव से इस तरह से पैसा इकट्ठा करो। अब गर्मी का महीना है, आगे गर्मी पड़े, और वहां जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जहां गर्मी से परेशान होंगे, वही मच्छर को बंद करेंगे, तो आप उनके लिए कूलर खरीदो, आप उनके लिए पंखों का बंदोबस्त करो, आप उनको मच्छरदानी खरीद करके दो। आप इस तरह के काम के अंदर अपने गांव से राजनीति से उठ करके हर व्यक्ति के पास जाओ और हर व्यक्ति से कहो कि इसमें तो अपना योगदान दे। गांव की कमेटी बना लो, गांव के 5, 7, 10 लोगों को उस कमेटी का मेंबर बनाओ, और वो 500-700 लोग गांव से पैसा इकट्ठा करके, जो लोग आंदोलन चलाने वाले हैं, जो कमेटियां बनी हुई है, उनसे जाकर के पूछो कि आप बताओ हम यहाँ पे किस तरह की मदद आपकी करें। अगर कोई आपसे पैसा मांगे कि नगद पैसा दे दो, तो वो मत दो, उनको वो नगद नहीं देंगे, हम सामान देंगे, हम सुविधा देंगे। अगर आप उनकी इस तरह की मदद करोगे तो फिर ये मान के चलो आंदोलन करने वाला व्यक्ति है, उसका हौसला बढ़ जाएगा, वो फिर इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूती से लड़ेगा। इस देश की आजादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने शहादत दी थी, और जब लोगों ने शहादतें दी, कुर्बानियां दी, आज लोगों को याद किया गया। आज जब इस देश की आजादी की हिस्ट्री लिखी गई तो उसमें उन सब लोगों के नाम लिखे गए हैं
जिन्होंने उस देश की आजादी के अंदर अपनी तरफ से योगदान देने का काम। इस किसान आंदोलन की भी आप मान के चलो एक इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास के हर पन्ने के ऊपर हर उस व्यक्ति का नाम होगा जिसने इस आंदोलन के अंदर लड़ाई करने का काम किया, मदद करने का काम किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप